पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मुल्क भर में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। 1 ज़ुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान, कहा पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर नहीं आया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबरआलूद रहा। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। वज़ीर-ए-आज़म ईरान से अज़रबैजान पहुंच गए। शहबाज शरीफ की आज़री सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार, अतातार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिरादर मुल्क अज़रबैजान की क़यादत और अवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरे कार का जायज़ा लिया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। भारतीय तौसीफ़ पसंदाना पॉलिसी से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खत्ते में अमन और सलामती चाहता है। दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेड क्वार्टर्स तेहरान आमद। ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाघीरी से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ाकार बेहतर बनाने पर भी गौर। सरहदी इलाकों को तजारती और मुआशी सरगर्मियों के जोन्स में बदलने पर भी गौर। मुआशी जोन्स बनने से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आमद पर बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल को ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द के हमरा तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। ISPR। मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, तूफान और बारिश से तबाही। 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद में तेज हवाओं से मुतादिद दरख्त और बिलबोर्ड गिर गए, गाड़ी को नुकसान। जुड़वा शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में गर्द आलूद हवाओं का राज, बारिश का इम्कान। सवाफी में आंधी और मूसलाधार बारिश, घर की छत गिरने से बच्चा चल बसा। दरख्त और बिजली के पोल भी जमीन बोझ। हरीपुर में भी जमकर बारिश, तेज हवाओं से घर की दीवार गिरने से लड़का दम तोड़ गया। 2 अफराद जख्मी हो गए। मर्दान, खैबर, सवात, एबटाबाद में बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान। मलका कौसार, मरी अटक और नौशहरा में भी बादल खूब बरसे। बालाकोट और वादी खागान में बारिश और यालाबारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुजफ्फराबाद के इलाके बरगरा में क्लाउड बर्स्ट, नाले में तगयानी आने से माँ बेटी समेत 3 ख्वातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। 75 साल बुजुर्ग ताहाल लापता। नदी नाले बिखरने से मुतादिद घर तबाह, दुकानों को नुकसान। मस्जिद भी शहीद। वादी नीलम, अटमकाम, कुंडल शाही समेत दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान।
भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती मिशन 2 जून को अमरीका रवाना होगा। वफ़द की अमरीका में अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी हुकाम को भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी भरभरियत से आगाह करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात है। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय जारहियत से आगाह किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, एटमी रियासत के सरबराह का नफरत अंगेज़ बयान परेशान कुन है। आलमी बरादरी को बयानबाजी का नोटिस देना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गुजरात में तकरीर करते हुए फिर गीदड़ भभकियां। मोदी की पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी। दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। मोदी ने मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाक भारत कशीदगी पर भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सख्त सवालात। कहा, पहलगाम हमले के बाद किसी एक मुल्क ने भारत की हिमायत क्यों नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप को दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा। भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। मोदी गोली चलाएंगे तो जवाब में गोला खाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी का भारत को जवाब। पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। पीटीआई इंतशार और मुज़ाकरात के मदारों में चक्कर खा रही है। हुकूमत बानी पीटीआई को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है। बानी पीटीआई क्या दे सकते हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में है ही नहीं। पहले ये तय कर लें कि बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। लाएं तहरीके अदम एतमाद। हमारे तो नहीं, पीटीआई के लोग जरूर कम हो जाएंगे। नजर आना चाहिए। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है। आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए। ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए। वो जेल में है। एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी पीटीआई ने इंसाफ के लिए जदोजहद की। आज वो खुद जेल में है। मुकदमा बेबुनियाद है। बानी को इतने अरसे बाद भी जमानत नहीं मिली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना रखा है। ये पाकिस्तान के आईन और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। अदलिया इंसाफ करे और जल्द फैसले करे। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए खड़े हैं। आप हमारे साथ बैठकर बात करें। बानी ने कहा है, चाहे सारी जिंदगी जेल में रहें, जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। आप हमारे भाई के पीछे पड़े हैं। 2 साल में ये नहीं पता चला बानी पीटीआई ने क्या बिगाड़ा है। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। नवाज शरीफ की बजट में हर सूरत अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। अवाम को मुश्किलात में नहीं देख सकता। गुज़िश्ता 1 साल में मुआशी हालात बहुत बेहतर हो गए। आइंदा सालों में मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराही में आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक अहम इजलास। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। IMF के मुतालबात और हुकूमती इकदामात से मुतल्लिक आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी
मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मवेशी मंडी में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए। जानवरों के शेड में पंखे भी लगाए गए। मवेशी मंडी में मस्जिद, वॉशरूम, वेटनरी क्लिनिक, टक शॉप, बैंक और ATM भी होगी। मरीम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट में नुमाया कारकर्दगी पर शील्ड भी दी।